नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव का प्रचार थम चुका है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो हमारे मतदाता भाई बहन हैं जिन्होंने अपना कीमती वोट देना है और डिसाइड करना है कि आने वाले 5 वर्ष तक भारतवर्ष की तस्वीर तकदीर कौन बदलेगा, किसको आप अपना बहुमूल्य कीमती वोट देकर जो है लोकसभा के अंदर भेजेंगे। जो मंडी हमारी पार्लियामेंट्री सीट है काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है और जो हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है सबसे हॉट सीट इसको माना जा रहा है। यहाँ से हमारे विक्रमादित्य जी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं और भारतीय जनता पार्टी से जो हमारी छोटी बहन कंगना रनावत जो है बीजेपी की कैंडिडेट है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना बहुमूल्य जो कीमती वोट है जो विक्रमादित्य सिंह जी हैं उनको देकर उनके हाथ को मजबूत करें। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम जो है कंगना रनौत जो हमारी छोटी बहन है उनका हम विरोध करते हैं। हम अपनी छोटी बहन का भी भरपूर मान सम्मान करते हैं। उन्होंने भी हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है और बॉलीवुड के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मैं कहना चाहता हूं जो विक्रमादित्य सिंह जी हैं जो लगातार राजनीति के अंदर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के टाइम में हो चाहे अभी सत्ता पक्ष में हो, वो सरकार से कभी भी लोहा लेने में, कभी भी सरकार से अपनी बात रखने में वो हमेशा कहते हैं अभी सही का समर्थन गलत का विरोध। उन्होंने चाहे सत्ता में रहते हुए चाहे विपक्ष में रहते हुए हमेशा आम जनता की आवाज़ को उठाया है। और मेरा ये मानना है कि जो विक्रमादित्य सिंह जी हैं वो हमारे हिमाचल का भविष्य है और इस मंडी पार्लियामेंट्री का भी भविष्य है, क्योंकि बहुत कुछ है अभी इस हिमाचल प्रदेश को करने के लिए उनके पास। जबकि मैं मानता हूं कि जो हमारी बहन कंगना रनौत हैं उनका भविष्य बॉलीवुड में है, वो बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाएं और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करें। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं उनका किसी प्रकार से विरोधी नहीं हूं। मैं मानता हूं कि उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और हिमाचल प्रदेश का जो नाम रोशन किया है। पर जहाँ तक इस पार्लियामेंट चुनाव की जो बात है, मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको जो विक्रमादित्य सिंह जी हैं जो नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं, जिनके अंदर क्षमता है इस हिमाचल प्रदेश को लीड करने की, इस हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने की, लगातार वो अपना विज़न लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि मैं भाई क्या करना चाहता हूं। जबकि हमारी बहन कंगना रनौत सिर्फ कह रही है कि मैं डाकिया हूं, अगर मुझे जिताने का मतलब है कि आप मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे, तो उनका इतना क्लियर विज़न नहीं दिखता है। उनका जो क्लियर विज़न है दोस्तों वो बॉलीवुड है। तो हर आदमी जो है हर क्षेत्र में बेस्ट नहीं कर सकता। हम विक्रमादित्य सिंह जी को बॉलीवुड भेज दें तो शायद वो कंगना रनौत की तरह इतना नाम नहीं कमा सकते जितना कंगना रनौत ने बॉलीवुड में कमाया है। तो ऐसी जैसे कंगना हमारी बहन है, उनके लिए ये जो राजनीति ये बनी भी नहीं है, उनके लिए बॉलीवुड बनाया। तो हर इंसान के लिए भगवान ने कुछ ना कुछ स्पेशल एक दिया होता है कि भाई आप उस क्षेत्र में जाके कुछ विशेष करेंगे। तो जो राजनीति वाला क्षेत्र है इसमें मैं विक्रमादित्य सिंह जी को बेस्ट मानता हूं और चाहता हूं कि हम सब जो है विक्रमादित्य सिंह जी को जिताकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। और मैं ये भी मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में अभी सत्ता में है, बहुत से लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं, पर केवल अभी 1.5 ही वर्ष का जो है समय हुआ है। तो 1.5 साल के कार्यकाल में जबकि बहुत बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश के अंदर आई थी, उसके बावजूद भी जो ये सुख की सरकार है, जो ये कांग्रेस की सरकार, इसने बहुत कुछ किया है। इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आने के बाद भी ओपीएस जो है उसको बहाल किया गया है। जो सेब है वो अब किलो के हिसाब से बिक रहा है। और इसी प्रकार से जो भी आपदा आई थी उसमें किसी का जो घर चले गया था, जहां पहले 3 लाख रुपए मिलते थे वहां 7 लाख रुपए मिल रहे हैं, जहां ज़मीनों के नुकसान पे 5-10 हज़ार मिलते थे उस अमाउंट को भी बढ़ाया गया है। तो ऐसी अब जो नौकरियों के लिए जो लोग कह रहे हैं कि हम बेरोज़गार हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, तो नौकरियों के पिटारे भी अब खुलने वाले। तो 1.5 साल के कार्यकाल में इतनी बड़ी जो प्राकृतिक आपदा आई उसमें आप किसी सरकार को कसौटी पे नहीं उतार सकते दोस्तों, क्योंकि आपने सरकार को 5 साल के लिए चुन कर भेजा है। तो इस कांग्रेस पार्टी को भी आप मजबूत करें। और मैं चाहता हूं हमारी किन्नौर की जनता से कि जो हमारे बड़े भाई जगत सिंह नेगी जी हैं जो लगातार बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके पास जितने भी जो 4 मंत्रालय हैं, चाहे वो रेवेन्यू का हो, चाहे ट्राइबल का हो, चाहे हॉर्टिकल्चर का हो, चाहे जो पब्लिक ग्रीवेंसीज का हो, हर उसमें वो क्रांति ला रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने अपने किन्नौर का नाम रोशन किया है पूरे हिमाचल प्रदेश में ही बल्कि देश में, कि ऐसा जो मिनिस्टर है जो ट्राइबल एरिया से आता है, तो उन सबके हाथ को भी हमने मजबूत करना है। और कांग्रेस पार्टी जो 5 साल के लिए चुन के आई है, हम मानते हैं हमारी जवाबदेही है, हमको डिलीवर करना है।
ये समय हमारा विरोध करने का नहीं, ये समय हमको डिलीवर करने का, लोगों की आकांक्षाओं पर, इच्छाओं पर, जो लोगों को जो हमने बड़े बड़े वादे किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, नो तोड़ हो, FRA हो, जो भी हमने वादे किए हैं, सड़कों का मामला हो, हमने किन्नौर को नंबर 1 बनाने की बात की है। पर समय लगता है दोस्तों, और जो हमारी सरकार है वो लगातार कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी साजिश की थी इस सरकार को गिराने की। लगातार वो डे 1 से ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई सरकार के अंदर कौन कमज़ोर कड़ी है, कौन ऐसे एम्बिशियस लोग हैं जो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे हमारे विधायक टूटे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की राज्यसभा में और बीजेपी के कैंडिडेट को जिताया, जो 5 साल लड़ते रहे विपक्ष में कि भाई मोदी देश के लिए ख़राब है, ये जो भारतीय जनता पार्टी है सांप्रदायिक है, देश को तोड़ने वाली है। पर जब वो सत्ता में आए तो कुर्सी के लालच में ऐसे फंसे कि उनको जो सत्ता सुख चाहिए था, कुर्सी चाहिए थी, और क्रॉस वोटिंग की, और जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे हर्ष महाजन को जिताया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनसे सवाल पूछे तो उसके बाद उन्होंने ये कोशिश की कि भाई हम सरकार को अस्थिर करें। ये जो जनता ने चुनकर 5 साल के लिए सरकार भेजी है, इसको हम गिराएं। पर हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी थी, जो सुक्खू सरकार है उसके साथ खड़ी थी। तो अभी हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहा है, इसमें वैसे 4 सीटें हैं। हम तो मंडी पार्लियामेंट्री के हैं, पर चाहे वो कांगड़ा की सीट हो, चाहे शिमला की सीट हो, चाहे हमीरपुर की सीट हो, वहाँ पर भी जो है आप कांग्रेस के लोगों को जिताएं। कांग्रेस की पार्टी की जो एक सोच है, एक विज़न है, उसको आगे बढ़ाएं दोस्तों, क्योंकि जो पूरा देश है इस समय वो बदलाव की तरफ है। ये जो तानाशाही सरकार है इसके खिलाफ वोट कर रहा है। तो हिमाचल प्रदेश की जनता की से मेरा अपील है, अपने मंडी के लोगों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की जनता से, कि वो देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए और हमारे हिमाचल प्रदेश की खुशहाली के लिए जो है कांग्रेस पार्टी को वोट दें। आज हमारे प्रदेश में चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। पर जब आपदा आई थी तो ये सब लोग दोस्तों, सब लोग जो छुप गए थे, प्रधानमंत्री जी बोलते कि मैं आँच नहीं आने दूंगा हिमाचल प्रदेश के अंदर, पर जब बहुत बड़ी आँच आई तो वो कहीं छुप गए थे। उन्होंने इसको जो है इतना मतलब इतनी बारी विधानसभा से पास किया क्या कि इसको आपदा प्रभावित जो है राज्य घोषित किया जाए, पर नहीं किया, और हिमाचल प्रदेश के लोगों की जो मदद नहीं की। तो मैं यही कहना चाहता हूँ एक बार फिर, जो विक्रमादित्य सिंह जी हैं हमारे प्रदेश का भविष्य है, बहुत कुछ है अभी उनके पास अपने इस प्रदेश के लिए करने के लिए। जैसे उनके पिताजी राजा वीरभद्र सिंह जी 6 बार मुख्यमंत्री बने और हिमाचल प्रदेश को एक आधुनिक हिमाचल प्रदेश बनाया, वैसे ही विक्रमादित्य सिंह जी से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो आम जनता के बीच घुलते मिलते हैं, आम जनता के दुख तकलीफ को समझते हैं, तो वो भी इस हिमाचल प्रदेश को जो है आधुनिक, जो हिमाचल प्रदेश उससे ये 21वीं सदी में एक बदलता हुआ हिमाचल प्रदेश बनाएंगे। और जो हमारे प्रदेश के चाहे वो नौजवान हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो भी हमारे भाई बहन हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। और उनकी एक अच्छी सोच है, लगातार वो यही कहते हैं कि भाई ये जो हमारा जो चुनाव है ये विज़न पर होना चाहिए कि क्या आप अपने एरिया के लिए बेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वोट तो है विक्रमादित्य सिंह के लिए, और आप भी अपना कीमती वोट देके विक्रमादित्य सिंह जी को विजयी बनाएं और उनको जो है भारी मतों से जिताकर जो है हिमाचल प्रदेश से जो है लोकसभा के अंदर भेजें। जीते हुए वो हैं, पर जीत कितनी बड़ी देते हैं दोस्तों, ये लड़ाई है मार्जिन की। जितना बड़ा हम मार्जिन देंगे उतने ही विक्रमादित्य सिंह जी मजबूत होंगे। तो उनकी मजबूती के लिए जो आप हाथ के सामने वाला बटन दबाकर विक्रमादित्य सिंह जी को विजयी बनाएं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय किन्नौर। नमस्कार साथियों।